अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकालं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्ने चास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशे प्रत्येति श्रद्धदाति स्पृशति च मतिमान यस्सवे शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहाराहणाफलं पत्ते वन्दितारहन्ते वोच्छम् आराहणाकमसो उज्जवणं निवहणं साहणं च नित्थरणं दंसननाणचरित्ततवाणमाराहणाभणिया ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीपरमगुरवे नमः परम्पराचार्यगुरवे नमः सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमुकमाटी नामधेय अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा स्तेषां वचोऽनुसारमासाद्य आचार्य विद्यासागरजी विरचित ग्रंथमिदं मंगलं भूयात् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। ओम नमो सिद्धे। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी गुरुवरों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साधर्मी बहनों और भाइयों सस्नेह जय जिनेन्द्र। गत रविवार को हमने अत्यंत कुछ महत्वपूर्ण उद्गार आचार्य श्री के मन के विचार जानने की कोशिश की। कहाँ तक बराबर थे, कहाँ तक नहीं थे, कवि के मन को कौन जान सकता है। जानने वाले उनके सामने अधूरे ही रहते हैं। दो तीन मुख्य विचार हमने आचार्य श्री से सुने। एक तो पहली महत्वपूर्ण बात
कि धूलिकण अब धरती माँ से आज्ञा मांग रहे हैं कि हमें प्रतिहल्ला करने की, प्रतिकार करने की आज्ञा दो। क्यों? उसके कारण भी उन्होंने बताया कि जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती, परंतु जब दुआ भी काम नहीं करती तो क्या शेष रहा, क्या बाकी रहा? अब किसका सहारा है? सहारा है आत्मचेतना का। ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आचार्य श्री ने हमारे सामने रखी। जब दवा दुआ दोनों समाप्त हो जाते हैं तो बस आत्मचिंतन के सिवा कुछ नहीं बचता। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आचार्य श्री ने बताई कि हम राघव वंश के हैं, हम माता का सम्मान करने वाले, पिता का सम्मान करने वाले हैं, और लाघव भी है, मीठा बोलने वाले भी है, आदि कुछ बातें हमने आचार्य श्री से इस छंद के माध्यम से, गत छंद के माध्यम से सुनी। और एक महत्वपूर्ण बात तीसरी याद करनी होगी फिर से, कि आचार्य श्री ने हमें कहा कि माँ के मुखमंगल से मंगलता का एक आशीर्वाद निकला कि पाप खंड पर प्रहार करो। पाप का प्रहार करना प्रशस्त पुण्य का काम है, उस पुण्य का स्वीकार करो। इस विचार में प्रशस्त पुण्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। समयाभाव में कुछ उसका विचार मन में रह गया, परंतु पुण्य भी प्रशस्त होता है। आचार्य कुंद ने पुण्य और पाप दोनों को लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी के दृष्टांत से नवाजा है। लोहे की बेड़ी पाप को कहा है कि वो तो बिल्कुल है ही बंध का कारण, जो अशुभ भाव है वे तो बंध का कारण है ही, पर जो शुभ भाव है, पुण्य भाव है, दया दान धर्म भक्ति पूजा आहार दान तीर्थ दर्शन वगैरह, ये पुण्य का भाव भी प्रशस्त कब हो सकते हैं? प्रशस्त शब्द की ओर में जरा आपका ध्यान खींचना चाहूंगी। पुण्य भी प्रशस्त और अप्रशस्त होता है क्या? एक विचार ऐसा मन में साधारण आदमी के अवश्य आ सकता है। तो हाँ, इसका जवाब यही है कि प्रशस्त पुण्य कब होता है और अप्रशस्त पुण्य कब होता है। पुण्य तो पुण्य ही है, उसमें क्या प्रशस्त अप्रशस्त, स्वीकारने योग्य, टालने योग्य या हेय। तो जो उपादेय है वह प्रशस्त पुण्य है। ऐसा एक विचार अंत में हमने ध्यान में लाने का प्रयास किया था। जो हमारे आत्मकथ्य से जुड़ा हुआ है, आत्मलक्षी है, पर का विचार छोड़कर पूर्णतया हम आत्मस्वरूप का विचार करते हैं, साधक विचार करता है विशेषता, तब वह पुण्य प्रशस्त पुण्य होता है, स्वीकार्य होता है, उपादेय होता है, स्वीकारने योग्य होता है, क्योंकि वह आत्मा की संपत्ति है। आत्मा की तरफ हमारे पर्याय का मुख हम मोड़ देते हैं। हमारी भाव पर्याय जब बाहर की ओर दौड़ती है, दान दया धर्म आदि पुण्य की ओर दौड़ती है, तो वहां से भी उनको, उस पर्याय के भावों को हम अपने आत्मा के साथ जोड़े, आत्मलक्षी बने, और आत्मलक्षी बनते हुए अगर हम दान धर्म आदि सब पुण्य का भाव करे तो वह पुण्य भाव प्रशस्त भाव होता है, स्वीकारने योग्य है कि हम अपने आत्मा को न भूले। हम पूजा के पंक्तियों में भी जब अर्घ्य देते हैं, जल चंदन गंधा आदि, तो हम केवल इतना कहते हैं कि जन्मम जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। पर केवल जन्म मृत्यु का विनाश करके हमारा काम नहीं न होने वाला। जन्म मृत्यु का विनाश कब हो सकता है? प्रशस्त पुण्य का स्वीकार करने पर हो सकता है, आत्मलक्षी पुण्य का स्वीकार करने पर हो सकता है। जब हम ऐसा मन में सोचे
ऐसा विचार करे, ऐसा भाव पैदा करे पूजा करते समय, अर्घ्य देते समय, या ऐसे कोई भी शुभ भाव का कार्य करते समय, पुण्य का कार्य करते समय, कि ये मैं अपने आत्म लक्ष्य से, आत्महित के मार्ग से जुड़कर कहना चाहता हूं, ऐसा स्वीकार करना चाहता हूं। ये जन्म मरण के फेरे मेरे कब चुकने वाले हैं? जब सारे कर्म बंध मेरे छूट जाएंगे, सारे कर्म बंध मेरे खत्म हो जाएंगे, गल जाएंगे, तब ये पुण्य मेरे काम आएगा। वो प्रशस्त पुण्य है। यहाँ थोड़ा सा विचार जो मुझे अधूरा लगा था गत रविवार को, वो मैंने अभी थोड़ा सा पिछले छंदों का पूरा कर दिया। अब हम आगे चलते हैं। 243 पर पेज पर हम चल रहे थे। पाप पाखंड पर प्रहार करो, प्रशस्त पुण्य का स्वीकार करो। यहां तक हम आए थे। आगे चलते हैं। दृढ़ मना श्रावण सम सक्षम, कार्य करने में कटिबद्ध हो, अथाह उत्साह ले, अनगीनत कण ये उड़ते हैं, थाह शून्य शून्य में। रणभेरी सुनकर स्वांगन में कूदने वाले, स्वाभिमानी स्वराज्य प्रेमी, लोहित लचन उद्भट सम, या तप्त लौह पिंड घन प्रहार से चट चट छूटते स्फुल्लिंग अनुचटन सम। लाल लाल ये धरती के कण क्षण क्षण में एक होकर भी कई जल कणों को बस सोखते जा रहे। पूरा बल लगाकर भी भू कणों को, राशि को चीर चीर कर इस पार भू तक नहीं आ पाए जल कण। हम यहां तक विचार करेंगे। कुछ आधा छंद अगले पेज पर है, उसे बाद में देखते, लंबा है। तो यहां अब आचार्य श्री खुलकर श्रमण आचरण पर, श्रमणों की स्थिति पर, साधकों की स्थिति पर आ गए हैं। कहते हैं दृढ़ मना श्रमण सम सक्षम। जो श्रमण दृढ़ मन वाले हैं, अपने आचार विचार चिंतन ध्यान और जो अपना मार्ग है उस साधना के मार्ग पर अत्यंत दृढ़ है, जरा भी डिगते नहीं, चिगते नहीं, वहां से हिलते नहीं, बराबर अपना आचार धर्म भी पालन करते जा रहे हैं। अंतर बाह्य आचरण भी और अंतर्गत आचरण भी। तो ऐसा कार्य करने में सक्षम कटिबद्ध है। ऐसे सक्षम श्रमण साधु, अत्यंत दृढ़मना साधु, उसके समान, उनके समान अथाह उत्साह से अनगिन कण ये उड़ते हैं। कौन से कण? वे धूली कण, जिन्होंने धरती माँ से आज्ञा मांगी थी कि अब हमें आज्ञा दो, हमसे रहा नहीं जाता, माँ तुम्हारी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, हम राघव वंश के हैं। तो उन धूली कणों ने अनगिनत कण उड़ने लगे अथाह उत्साह के साथ। जैसे ही माँ ने आशीर्वाद दे दिया, अथाह उत्साह के साथ वे उड़ने लगे। और थाह शून्य शून्य में, थाह शून्य, जिसकी कोई था नहीं, ऐसे अथाह। ये जो आकाश का विस्तार है ये अथाह है, इसका कोई थाह नहीं, इसका कोई अंत नहीं, इसका कोई कहीं मतलब ऐसा कोई मर्यादा नहीं है, उसमें सीमा नहीं है। ऐसे थाह शून्य शून्य में, आकाश में शून्यता है, वहां कोई निवास नहीं करता, न कोई शहर नहीं बचते, न कोई किसी की आवाजें नहीं आती। ऐसा शून्य आकाश, ऐसे शून्य आकाश में कि जिसकी कोई सीमा नहीं है,
ऐसे शून्य आकाश में ये सारे अनगिनत धूलिकण उड़ने लगे। जैसे, अब दृष्टांत बताते हैं, जैसे रणभेरी सुनकर स्वांगन में कूदने वाले स्वाभिमानी स्वराज प्रेमी लोहित लोचन उद्भट सम, जैसे रणभेरी युद्ध की सूचना, जैसे राजा की ओर सभी अधिकारियों सैनिकों को युद्ध की सूचना देनी होती है तो रणभेरी बजती है, जोर जोर से धू 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 कर रणभेरी बजती है। उस रणभेरी की आवाज सुन सारे सैनिक तैयार होकर और अपने आंगन में कूद पड़ते हैं। कौन सा आंगन? रणांगण। रणांगण में वे कूद पड़ते हैं। स्वांगन, स्वांगन में कूद पड़ते हैं। स्व का आंगन, जो सैनिकों का स्व का आंगन है, रणांगण है, उस रणांगण में वे कूद पड़ते हैं। स्वाभिमानी स्वराज्य प्रेमी लोहित लोचन उद्भट सम, किसके समान? जिनकी आंखें लाल लाल हो गई है। लोहित लोचन, ऐसे उद्भट, अत्यंत अनुभवी, अत्यंत ज्येष्ठ, अत्यंत ताकतवान और उत्साह से भरे हुए। इस प्रकार ये उद्भट शब्द विद्वानों के लिए भी उपयोग में लाया जाता है कि जो विद्वान उद्भट है यानी अत्यंत अनुभवी है, ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है, ऐसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ अनुभवी धूलिकण अत्यंत उत्साह के साथ उतावले होकर वीर्य तेज जिनका झलक रहा हो, ऐसे उद्भट सम वे कैसे हैं? स्वाभिमानी हैं। अपने माता की रक्षा करने के लिए, धरती माँ की रक्षा करने के लिए वे अत्यंत स्वाभिमान पूर्वक, स्वराज्य के प्रेमी वे रणभेरी सुनकर रणांगण में जिस प्रकार उतरते हैं, उस प्रकार ये धूलिकण भी सारे आकाश में, शून्य आकाश में उतरने लगे। या अब दूसरा दृष्टांत, तथा तप्त लोह पिंड पर घन प्रहार से चट चट करते स्फुल्लिंग अनुचटन सम, किसके जैसे? जैसे लोहे को तपाकर वो जो लुहार होता है, वह लोह पिंड पर, लोह के लाल लाल गोलों पर घन से प्रहार करता है और उसको कुछ आकार देता है। जैसे उसको कोई कुल्हाड़ी जैसी चीज बनानी हो या ऐसी कोई लोहे की चीज बनानी हो, तो उस तप्त लोह पिंड पर वह घन से ठोकता है। तब क्या होता है? घन के प्रहार से अग्नि के स्फुलिंग चट चट करते हैं, तड़कते हैं। अग्नि कण तट तट करते हुए वहां से, चट चट करते हुए वहां से उड़ने लगते हैं। कैसे होते हैं वे अग्नि के स्फुलिंग? वे अग्नि कण, वे अग्नि के स्फुलिंग तप्त लोह पिंड से उड़ते हुए, घन प्रहार के कारण उड़ते हुए लाल लाल होते हैं। उन लाल लाल स्फुल्लिंगों की तरह, अग्नि कणों की तरह, चिनगारियों की तरह, हम अपने शब्दों में अगर कहे तो चिनगारियों के समान ये धरती कण एक क्षण क्षण में एक होकर भी कई जल कणों को बस सोखते जा रहे। अग्नि हमेशा जल को सोखती है। अब इन चिनगारियों की, अग्नि कणों की, छोटे छोटे अग्नि कणों की ताकत तो कितनी होगी, फिर भी वे अपनी ताकत की, क्षमता की, पात्रता के अनुसार ये आकाश में उड़ने लग गए और क्षण क्षण में एक एक होकर भी, क्योंकि धूलिकण अलग अलग होते हैं, एक एक होकर भी क्षण क्षण में, प्रति क्षण वे कई जलकणों को सोखने लग गए।
ये अग्निकण, ये धूलिकण जल कणों को सोखने लग गए, यानी जल कणों को पृथ्वी तक आप पहुंचने ही नहीं देंगे, बीच में ही सोख लेंगे, क्योंकि अग्नि का काम है जल कणों को सोखना, जल को सोखना। क्षण क्षण में एक एक होकर कई जल कणों को बस सोखते जा रहे, सोखते जा रहे। पूरा बल लगाकर भी भूकणों को, राशि को चीर चीर कर इस पार भू तक नहीं आने देते जल कणों को। ये धूलिकण धरती तक उन जल कणों को गिरने ही नहीं देते, बीच में ही उनको अटका लेते हैं, बीच में ही रोक लेते हैं। आपको शिवाजी की कई कथाएं याद होगी, शिवाजी के कई वीर सैनिकों के चित्रण टीवी पर भी चलते रहते हैं, बड़े सुंदर चित्रण होते हैं। तो उनके वीर सैनिक क्या करते थे, शत्रु पक्ष को अंदर घुसने से पहले बीच में ही रोकने के लिए टूट पड़ते थे उन पर। वैसे ये अग्नि के स्फुल्लिंग, अग्नि की चिंगारियां जैसे जलकणों को सोख लेती है, वैसे ही इन अग्निकणों ने जलकणों को, वर्षा के जलकणों को भूमि पर आने को रोक लिया, आने नहीं दिया। असल बात यह है कि ये आ किस लिए रहे थे धरती पर? धरती पर प्रलय लाने के लिए निकले थे ना, तो धरती तक उनको पहुंचने नहीं दिया, बीच में ही अटकाव कर लिया, और इस प्रकार चीर चीर कर इस पार भू तक आने नहीं पी, उनको चीर चीर डाला। भूकणों को, राशि को चीर चीर कर, पूरा बल लगाकर भूकणों को, राशि को चीर चीर कर इस पार भू तक आ नहीं पाए जलकण। जलकण उनका सामना नहीं कर सके, भूकणों का, धूलिकणों का सामना नहीं कर सके, उनको चीर नहीं सके, उनको चीर कर इस पार भू तक, धरती तक वे आ ही नहीं सके। जलकण बीच में ही रुकने लगे, रोकना पड़ा उनको, अपने आप को वे नहीं आ पाए, क्योंकि जलकणों की ताकत बहुत थी। यद्यपि वे चिंगारियां किंचित मात्र स्फुल्लिंग जैसी होती थी, पर एक तेज वीर्य तेज उनमें उछलता था, तो वे भू तक, धरती तक पहुंच ही नहीं पाए। अगले पृष्ठ पर चलते हैं, 244। ऊपर से नीचे की ओर गिरते अनगिन जलकणों से, नीचे से ऊपर की ओर उड़ते अनगिन भूकणों का जोरदार टकराव। आकाश में अब ये युद्ध शुरू हो गया है। परिणाम यह हुआ कि एक एक जलकण कई कणों में विभाजित होते, जोरदार बिखराव, चारों ओर जोर शोर और छोर शून्य सौरमंडल में धूम्रधार घिराव। क्या स्थिति हो गई आकाश में, देखिए। जो निशब्द आकाश था, शून्य आकाश था, होता है, उसमें क्या है, उसमें ये स्थिति हो गई है कि ये धूलिकण, लाल मिट्टी के धूलिकण, लाल लाल आंखें बताई है ना उनकी, लोचना जैसी, तो वो लाल रंग के धूलिकण उनके वीर्य तेज से भरकर उनके बाहुबल जैसे फड़फड़ाने लगते, वैसे फड़फड़ाने लगे, और वे ऐसा प्रहार करने लगे कि ये जलकण जो भूतल की ओर आ रहे थे, उनको बीच में ही उन्होंने उनका नाश कर दिया। आजकल हम देखते हैं सारे युद्ध आकाश में ही चलते हैं, अभी आगे भी ये स्टार वार का सारा वर्णन बड़ा ही मजेदार आने वाला है। आचार्य श्री इस स्टार वार की तुलना हमारे आत्मा के विकार भाव और आत्मा के शुद्ध भावों के साथ कैसा करते हैं,
बड़ी देखने की बात है, सुनने की बात है, समझने की बात है। आगे चलेंगे हम उसमें, पर अभी तो ये समझ लो कि एक एक जल कण कई कणों में विभाजित होते हैं। ऐसा जोरदार बिखराव वहां शुरू हो गया है। आजकल हम देखते हैं कि हवाई जहाजों के द्वारा ऐसे ऐसे क्या कहते हैं उसको, कि ऐसे ऐसे हवाई जहाज निर्माण कर रहे हैं भिन्न भिन्न देश। हमारा देश भी निर्माण कर रहा है कि शत्रु पक्ष का कोई हवाई जहाज जब गिराता है, बम वगैरह मिसाइल्स गिराता है, तो उनको बीच में ही उड़ा देते हैं, नीचे तक पहुंचने ही नहीं देते। क्योंकि अगर वे जमीन पर गिरे तो सारे शहर, गांव, वन, जंगल सारे वो तहस नहस कर देंगे, जला देंगे। ऐसे मिसाइल्स को, ऐसे बाणों को, ऐसे अणुओं को वे बीच में ही उड़ा देते हैं। तो उधर से भी एक प्रकार से जोर शोर होता है और इधर से भी उनका अटकाव हो रहा है। आकाश में ये चल रहा है, ऊपर से नीचे की ओर गिरते अनगिन जल कणों से नीचे से ऊपर की ओर उड़ते अनगिन भूकणों का जोरदार टकराव। परिणाम क्या हुआ? एक एक जल कण कई कणों में विभाजित होते टूटते गए, बीच की बीच में उनके हवाई जहाज टूटते गए सारे, और जोरदार बिखराव आरंभ हो गया। चारों ओर जोर शोर और शोर शून्य सौर मंडल में चारों तरफ उसकी आवाजें होने लग गई, और जोर शोर से एक बिखराव जिधर उधर दिखने लगा। और शून्य सौर मंडल में, शून्य आकाश में, सारे जहां तक सूर्य प्रकाश की सत्ता है उस सौर्य मंडल में एक धूम्रदार घिराव पैदा हो गया, एक धुआं सा उड़ गया। क्योंकि जब ये मिसाइल जैसे बम या अग्नि के गोले जिसे हम कह सकते हैं, ऐसे बीच में ही जब तोड़ दिए जाते हैं, फोड़ दिए जाते हैं, उनको जला दिया जाता है, तो धुआं सारे आकाश में भर जाता है। इस प्रकार सारा धूम्रदार घिराव सौरमंडल में निर्माण हो गया। आगे चले। घनों के ऊपर विघन सा छा गया, भूकण सघन होकर भी अघ से परे अनघ रहे। घनों के कण अनघ कहाँ, अघों के भार सौ सौ प्रकार सो भयभीत हो भाग रहे हैं, और भूकण ये भूखे से काल बनकर भयंकर रूप ले जल कणों के पीछे भाग रहे हैं। इस अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ, अमरों का ईश। परंतु इतना छंद देखते हैं। घनों के ऊपर विघन सा छा गया। घन बादल, वे जो बादल वर्षाव कर रहे थे जल कणों का, बूंदों का, तो उन पर विघन छा गया। घनों पर विघन छा गया। शब्दों की कमाल देखिए आप। घनों पर विघन छा गया, यानी शत्रु पक्ष ढीला पड़ने लग गया, घबराने लगा, उन पर विघ्न सा आ गया। भूकण सघन होकर भी, अब यहां सघन शब्द आया है, घन विघन सघन, तीन शब्द है। कैसे अर्थ भिन्न भिन्न है उनके देखिए। भूकण सघन होकर भी अघ से परे अनघ रहे, और दो शब्द भी जोड़ लीजिए, अघ से परे अनघ रहे। भूकण सघन होकर भी, माटी के कण, धूली कण, सघन भरे हुए, ठोस, सघन होकर भी अघ से परे, अघ यानी पाप, अनघ रहे, अनघ रहे यानी पाप रहित रहे, यानी पुण्य में रहे। धरती से उठे आकाश में जल कणों का जोरदार विरोध करते हुए, उनके टुकड़े टुकड़े करते हुए, ये भूकण, ये लाल लाल अग्निकण के समान, चिंगारियों के समान ये सारे धूलिकण
सघन थे, एक एक धुले कण सघन था, ठोस था, और वे किसी को टुकड़े करने का पाप नहीं लगा उनको। किसी को खत्म करना, उसके टुकड़े टुकड़े कर देना, इसमें जो हिंसा का भाव है वह पाप का कारण बनता है। परंतु इन जलकणों को वह पाप भी नहीं लगा, वे अघ से परे हैं, अघ पाप। अनघ ही रहे, पाप रहित ही रहे, अर्थात पुण्यवान ही रहे, टुकड़े करने का पुण्य भी उनको लगा। देखिए, धर्म की रक्षा में कई ऐसे सावध्य हिंसाएं होती है, कई कथाएं, पौराणिक कथाएं हमारे आगम में भरी पड़ी है। तो अपने राष्ट्र हित में, देश हित में, आत्मरक्षा में, अपने जिनवाणी की रक्षा में, अपनी माँ रक्षा है ना, वो माता है, जिनवाणी माता। हम कहते, हे जिनवाणी माता, तेरे दर्शन की बलिहारिया, तेरे दर्शन से ही हम धन्य हैं। तो उस माता की रक्षा में किसी के टुकड़े करने का पाप भी उन्हें नहीं लगता, बल्कि पुण्य ही लगता है, पुण्य ही मिलता है। वे अनघ कहाँ, अघों के भार सौ सौ प्रकार। इस प्रकार वे अघ से अनघ रहे। घनों के कण अनघ कहाँ, जैसे ये चिनगारियां अनघ थी, अघ से परे थी, पाप से परे थी, पाप से दूर थी, वैसा भाव बादलों के कणों में नहीं था। वे कहाँ अनघ थे, वहां कहाँ पुण्य का भाव कर रहे थे, वे क्या पुण्य कार्य कर रहे थे कोई? वे अनघ नहीं थे, वे तो पाप के ही लिए वे ऐसा काम कर रहे थे, पाप को लेकर ही ऐसा काम कर रहे थे। तो अघों के भार सौ सौ प्रकार, पाप तो अनंत प्रकार के हैं, सौ सौ प्रकार के हैं, कई प्रकार के पाप है। पापों के भेद हमने शास्त्र में पढ़ते हैं हम, कितने प्रकार के होते हैं। हमारे जितने भी विकारी भाव है, प्रति समय बदलने वाले, प्रति क्षण बदलने वाले जितने भी विकार भाव है, आत्मा से हमें दूर खींचते हुए ले जाते हैं, वे सारे पाप भाव घनों में कहाँ, बादलों में कहाँ? बादलों में नहीं है, वे तो पाप के पुंज है। अघों के भार सौ सौ प्रकार। पाप का भार एक थोड़ी होता है ना, कई प्रकार के, सौ सौ प्रकार के पाप होते हैं। सो अब ये बदलियां, बादल इस पाप के भार से भयभीत होकर भाग रहे हैं। शत्रु पक्ष जब अपने आप को हारते हुए पाता है, सामने वाले का आक्रमण जब बहुत जोरदार होता है, तो उनको अपनी जान बचाने के लिए भागना ही पड़ता है। कई ऐसे युद्ध के वर्णन हम इतिहास में पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। तो उसमें ये दिखाई देता है कि जब शत्रु पक्ष के जोरदार आक्रमण से भागने, डर लगने लगता है, तो अपनी जान बचाने हेतु वे भाग निकलते हैं। तो इस प्रकार ये जलकण भी, पाप के भरे हुए घनों के कण, जल कण, उन पापों के भार से, सौ सौ प्रकार के पापों के भार से भयभीत होकर, डर से वे भागने लग गए। और भूकण ये भूखे से काल बनकर भयंकर रूप ले उन जलकणों के पीछे भाग रहे हैं, छोड़ते नहीं उनको, पूरे निकाल कर, उनको बाहर निकाल कर ही उनका खात्मा करेंगे। ये भूकण भूखे से काल बनकर, भूखे से काल बनकर, मानो यमदूत आ गए हैं
और भयंकर रूप लेकर वे उन जलकणों को हटाने हेतु, भगाने हेतु उनके पीछे पड़ गए। इस अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ। देवों के राजा इंद्र, अमरों का ईश। अमर, अमर कौन? देवों को अमर कहा जाता है, वे कभी मरते नहीं, ऐसा कहा जाता है। तो अवतरित हुए इंद्र भी, अमरों का ईश देवेंद्र। परंतु उसका अवतरण गुप्त रहा, दृष्टिगोचर नहीं हुआ। केवल धनुष दिख रहा है, कार्यरत इंद्र धनुष। अब आकाश में जब बादल भागने लगे, अपनी जान बचाकर पापों के भय से, भार से भागने लगे, तब अब इंद्र का अवतरण हुआ। वह दिखा नहीं, गुप्त रहा। इंद्र उतरकर, स्वर्ग से उतरकर नीचे आया, वह दिखता नहीं था, दृष्टिगोचर नहीं हुआ, पर केवल उसका धनुष दिख रहा था, कार्यरत इंद्र धनुष। आकाश में जब इस प्रकार टकराव की स्थिति होती है, भूकण और जलकणों में, और जलकण भागने लगते हैं और भूकण उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो आकाश में एक धुंध सा छा जाता है। उस धुंध में इंद्रधनुष आकाश में चमकने लगता है, दिखने लगता है, सप्तरंग उसके दिखने लगते हैं। तो वह इंद्र अवतरित तो हुआ, पर इंद्र नहीं दिखता, उसका धनुष दिखने लग गया। महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही, स्व हो या पर। प्रकाश भर को, फिर सत्ता शून्य वस्तु भी कहाँ है, यह भी संभव कहाँ कि सत्ता हो और प्रकाशित न हो। इंद्र सम यही चाहता है, यह भी। क्या स्थिति हो गई? जो सही सही महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, पीछे से मदद करते हैं, चुपचाप मदद करते हैं, आना भी नहीं चाहते, वे सामने दृश्यमान होना नहीं चाहते। प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है, वे तो बस प्रकाश ही दे देते हैं, मार्ग दिखा देते हैं। जैसा सूर्य प्रकाश देता है, वैसा वे प्रकाश दिखा देते हैं। सप्त रंग दिखते हैं ना में आकाश में, यह बात, इसमें ही उन्हें रस होता है। यह बात अलग है कि प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही, स्व हो या पर, प्रकाश भर को। फिर सत्ता शून्य वस्तु भी कहाँ है, फिर यह भी संभव कहाँ कि सत्ता हो और प्रकाशित न हो। इंद्र सम यही चाहता है, यह भी। यह इंद्र धनुष जो है ना, उसकी स्थिति क्या है कि वह चमकता तो है, पर सबको प्रकाशित करेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सब उसके प्रकाश में प्रकाशित होंगे ही, यह इतना कहा नहीं जा सकता। प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही, स्व हो या पर, प्रकाश्य भर को। स्वयं इंद्र धनुष हो या आकाश हो या भूकण हो या जलकण हो, सबको वह प्रकाशित करेगा ही, इसकी कोई निश्चिति नहीं है। प्रकाश्य भर को, जो प्रकाश्य है, जिनकी योग्यता में प्रकाशित होने की क्षमता है, पात्रता है, ऐसे प्रकाश्य भर को भी वो चाहे स्व हो या पर हो, उनको वह प्रकाशित करेगा ही, इसकी कोई निश्चिती गारंटी नहीं है। फिर भी सत्या शून्य वस्तु भी कहाँ है,
क्या ऐसा हो सकता है? जिन वस्तुओं की सत्ता इस आकाश में है, वे आकाश के उदर में हैं, आकाश उनको जगह देता है। ऐसी 7 द्रव्य, 7 वस्तुएं, 7 पदार्थ, ये सब आकाश में, आकाश की शून्यता में रहते हैं, अपनी अपनी सत्ता में, अपनी सत्ता में रहते हैं। और जिसकी सत्ता है वह प्रकाशित न हो ऐसा तो नहीं हो सकता। जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, वह उसमें प्रकाश न हो ऐसा हो नहीं सकता। आप देखने सुनने वाले समझ गए होंगे कि ये प्रकाश कौन सा प्रकाश है। ये प्रकाश की उपमा हम हमेशा किसको देते हैं? ज्ञान को देते हैं। ये ज्ञान प्रकाश जिसका अस्तित्व है, उन सब जीवों में ज्ञान भरा है, वे प्रकाश है, स्व पर प्रकाशित है। स्व को भी प्रकाशित करते हैं, पर को भी प्रकाशित करते हैं। और जो अजीव हैं, बाकी बचे 5, जो अजीव है वे प्रकाश है और किसी से वे प्रकाशित हो सकते हैं। प्रकाशित होने की क्षमता, योग्यता उनमें होती है। कोई भी ठोस वस्तु लीजिए, पुद्गल को लीजिए। अब हम पुद्गल को अगर प्रकाश उस पर देते हैं, डालते हैं, प्रकाश में उस वस्तु को रखते हैं, तो वह प्रकाशित हो जाती है, क्योंकि उनमें प्रकाश में अपने को प्रकाशित करने की योग्यता है, क्षमता है, उसकी सत्ता है, उसका अस्तित्व है। हर पदार्थ का, हर वस्तु का, हर द्रव्य का अपना अस्तित्व है। वह प्रकाश हो या न हो, जैसे धर्म अधर्म काल, ये भी वस्तुएं ही है, ये भी द्रव्य ही है, पर उनमें प्रकाश नहीं है, न प्रकाशित होने की योग्यता है। वे प्रकाशित नहीं होते। काल कहीं दिखाई देता है, धर्म अधर्म कहीं दिखाई देते हैं नहीं, पुद्गल दिखाई देते हैं, वो भी प्रकाश में दिखाई देते हैं। क्यों? मूर्त अमूर्त वस्तुएं, इस प्रकार भेद है ना। मूर्त है वे प्रकाश में दिखाई देती है, अमूर्त है वे प्रकाश में दिखाई नहीं देती। हमारी आत्मा भी अमूर्त है, वे प्रकाश में दिखाई नहीं देती, पर ज्ञान के प्रकाश में वो प्रज्वलित हो जाती है। ये विशेषता है। तो जिसकी सत्ता है वह प्रकाशित न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब सत्ता है किसकी? जीव का उदाहरण लीजिए। हमारा जीव, हमारा आत्मा, ये ऐसी सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, वह प्रकाशित न हो, ज्ञान से सराबोर न हो ऐसा तो हो नहीं सकता। अर्थात ज्ञान से सराबोर आत्मा, जीव, चैतन्य, ये हमेशा प्रकाशित होता ही है। कहाँ प्रकाशित होता है? फिर उसको अमूर्त क्यों कहा? बड़ी गंभीर बात है, गूढ़ बात है। वह प्रकाशित नहीं होता, वह प्रकाश में भी चमकता नहीं है, पर ज्ञान के प्रकाश में वह झलकता है। कहाँ झलकता है? उस जीव के, उस चेतन के, उस आत्मा के पर्याय में झलकता है। पर्याय में झलकता है। पर्याय अगर आत्म सम्मुख हो जाती है तो उसमें वह उसका स्वरूप दिखाई देता है। बड़ी रहस्यमय बात है। जिसकी सत्ता है वो प्रकाशित न हो, ज्ञान के रूप में वह प्रकाशित होती ही है। तो इंद्र भी यही चाहता है। महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, हमारी आत्मा भी महापुरुष है, वह प्रकाश में नहीं आती, पर प्रकाशित होने की क्षमता उसमें है। ज्ञान के माध्यम से, चेतना के माध्यम से, पर्याय के आईने में वह प्रतिबिंबित हो जाती है। इस प्रकार इस विषय को आचार्य श्री ने बड़े गूढ़ गंभीर शब्दों में यहाँ खोला है। हम उसे समझने का प्रयास करें। फिर सत्ता शून्य वस्तु भी कहाँ है? प्रत्येक वस्तु की, छहों द्रव्यों की अपनी अपनी सत्ता है।
कोई वस्तु बिना सत्ता के, कोई पदार्थ, कोई द्रव्य बिना सत्ता के नहीं है। यह भी संभव कहा कि सत्ता हो और प्रकाशित न हो। यह ऐसा हो सकता है क्या कि अस्तित्व है और प्रकाशित न हो? तो इंद्र जैसे हैं, वो प्रकाशित भी नहीं चाहते। यह भी कौन? इंद्र भी प्रकाशित नहीं होना चाहता। इंद्रधनुष को प्रकाशित कर देता है। इंद्रधनुष क्या है यहाँ समझ लीजिए दृष्टांत में, कि इंद्रधनुष उस इंद्र की पर्याय रूप है। उस आत्मा की जैसे पर्याय रूप होती है, वैसे इंद्र, देवों के देव, देवेंद्र उस इंद्रधनुष के माध्यम से प्रकाशित होते हैं। जब इंद्रधनुष दिखता है तो इंद्र के भी मानो दर्शन उसमें प्रतिबिंबित हो जाते हैं। आत्मा के भी दर्शन इसी प्रकार पर्याय में प्रकाशित हो जाते हैं। मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं। यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं। और मैं तथाकार बनना चाहता हूँ, कथाकार नहीं। इंद्र अनेक गुणों, अनेक पर्यायों के रहते हुए भी एक आत्मा बनना चाहता है, और किसी को व्यथा देकर वो पाप का भागी नहीं बनना चाहता। किसी को कष्ट देकर, व्यथा देकर पाप का भागी नहीं बनना चाहता। वह यथाकार बनना चाहता है। यथा उसका आकार है, उसी आकार में वह रहना चाहता है। वह व्यथाकार, व्यथा देने वाला नहीं बनना चाहता। मैं तथाकार बनना चाहता हूं, कथाकार नहीं। अपने लिए बात करते हैं आचार्य जी, कहते हैं मैं तथाकार बनना चाहता हूं। किसके जैसा? तथाकार, तथा आत्मा के आकार जैसा मैं बनना चाहता हूं। मैं अपने आप को अपने में बसे शुद्ध, निर्विकल्प, कर्म रहित, अत्यंत शुद्ध, निर्मल, पवित्र, शरीर रहित, अपने में बसा हुआ सिद्ध, सिद्ध भगवान के समान तथाकार बनना चाहता हूं। मैं तथाकार बनना चाहता हूं। बड़ी गंभीर बात आचार्य श्री ने अपने लिए कह दी है कि तथाकार जैसा है वैसा। अब उदाहरण के लिए व्यवहार से देखिए कि चींटी बन गई, तो चींटी में जो जीव है वो चींटी के आकार का बन गया, तथाकार। हाथी अगर है तो हाथी बड़ा होता है, उसके आकार में जितनी क्षमता है उतनी सारे आत्म प्रदेश वैसे फैल जाते हैं। चींटी के आकार में भी आत्म प्रदेश सारे एक में एक बस जाते हैं, और हाथी के आकार में भी सारे बस जाते हैं। जितने भी जीव है उनके यथाकार बनना चाहते हैं। आत्मा वैसे आकार धारण कर लेता है, अपने सारे आत्म प्रदेश को उसमें ऐसे व्यवस्थित करता है जैसे बलून में कोई हवा भर दी जाती है। उसी प्रकार ये सारे बलून्स है। हमारे शरीर जितने भी है उतने सारे बलून्स है। जैसे उसमें हवा भर दी जाती है वैसे उसमें आत्म प्रदेश भर दिए जाते हैं, और उन आत्म प्रदेशों में यथाकार होकर ये हमारी आत्मा, ये हमारी चेतना, ये हमारा जीव उसमें ही समाहित हो जाता है। तो मैं तथाकार बनना चाहता हूं, जैसा है वैसा बनना चाहता हूं, कथाकार नहीं। अब व्यवहार से देखिए, तथाकार जैसा है वैसा। जैसे नग्न बालक जन्मते ही बिल्कुल नग्न होता है, वैसे ये हमारी आत्मा ही बिल्कुल नग्न है, कोई आवरण उसके ऊपर नहीं है। शुद्धात्मा हमारी सभी साधकों की इतनी निर्विकल्प है कि कोई वस्त्र तो क्या, पर कोई बात ऐसी उनमें नहीं है। यथाजात जैसे जन्मा हुआ बालक होता है ना, वैसे अंदर बाहर से यथाजात, अंदर बाहर से यथाजात, अंदर में भी कोई विकार नहीं, अत्यंत निरागस, अत्यंत निर्विकल्प। ऐसा वह यथाजात बनना चाहता है, केवल कथाकार नहीं बनना चाहता। मैं कोई माटी की कथा ही सुनाने नहीं आया हूं तुम्हें।
उस माटी की कथा के माध्यम से आचार्य श्री हमें स्वयं को कथाकार नहीं तथाकार बनकर यथाकार बनाना चाहते हैं। कहने इस मार्ग को वे दिखा रहे हैं हमको, यही मुक्ति का मार्ग है। तथाकार बनना यही मुक्ति का मार्ग है। जैसा है वैसा, सम्यक दृष्टि वही तो होता है। जैसा है वैसा देखता है, उसके मूल स्वरूप को देखता है, उसमें लपेटी हुई चीजें नहीं देखता, उसमें जो जो विकार भाव भरे हैं उनको निकाल कर फेंकता है। जो सम्यक दृष्टि जीव है वह अपने इस यथाजात स्वरूप को देखता है और सोचता है मैं सिद्ध स्वरूप हूं, सो हम सिद्धो हम। सचमुच ऐसा आनंद आता है ये पढ़ते समय भी, जो उसे समझे उसका भला हो जाए। ऐसा ये मार्ग आचार्य श्री हमें इस माटी की कथा के माध्यम से मूक होकर नहीं, मुखर होकर सुना रहे हैं। यहां देखते हैं इस लेखनी की भी यही भावना है। कृति रहे, संस्कृति रहे, आगामी असीम काल तक जागृत रहे, जीवित अजीत सहज प्रकृति का वह श्रृंगार श्रीकार मनहर आकार ले, जिसमें आकृत होता है, करता न रहे वह विश्व के सम्मुख कभी तो विषम विकृति का वह शारदार संसार अहंकार का हुंकार ले, जिसमें जागृत होता है और स्व पर हित स्व पर का यह निश्चित निराकृत होता है। वाह क्या बात है। आचार्य श्री हमें यहाँ कहते हैं कि इस लेखनी की, आचार्य श्री की यही भावना है कि कृति रहे, संस्कृति रहे, कृति रहे, क्रिया रहे, संस्कृति रहे, हमारी परंपरा रहे, हमारी संस्कृति रहे। कौन सी संस्कृति? जिन शासन संस्कृति, जिन शासन परंपरा। हमारी संस्कृति रहे, संस्कृति रहे, बाहर व्यवहार में भी दिखे, कृति में ये परंपरा हमारे व्यवहार में दिखे, साधक के व्यवहार में दिखे, ये संस्कृति उसमें झलके। कब तक? आगामी असीम काल तक। असीम काल, काल की क्या कोई सीमा है? अभी पंचम आरा चल रहा है, फिर षष्ठम आरा चलेगा, फिर सुख दुख सारे आरे चलेंगे, फिर शुरू से आरंभ से लेकर 6 आरों में, 6 काल गणनाओं में इस प्रकार ये काल का क्रियाक्रम चलता रहेगा। तो ये क्रम कभी नष्ट नहीं होने वाला। आगामी असीम काल है ये, तो असीम काल तक ये हमारी संस्कृति, ये हमारी कृति, ये हमारा व्यवहार, ये हमारी परंपरा, हमारी आचरण की पद्धति यह जागृत रहे, जीवित रहे, अजीत रहे। अजीत, ये हारे नहीं, अजीत रहे। जो हार जाता है वह अजीत कैसे होगा? यह अजीत रहे, हारे नहीं, जीवित रहे और जीता रहे, जीवित रहेगा, जीता रहेगा, मरेगा नहीं, किसी से हारेगा नहीं। सहज प्रकृति का श्रृंगार है ना ये, तो श्रीकार है। यह जो संस्कृति का अंतर्बाह्य जीवितपना है, यह जो जिन शासन की परंपरा है, यह जो जिनवाणी है, इस जिनवाणी के जो भी सिद्धांत है, तत्व है, वे सारे तत्व कैसे है? अजित है, हारने वाले नहीं। कई वाद विवाद होते रहे हैं पूर्व काल से लेकर दूसरे मतांतरों से, पर जैन संस्कृति कभी किसी से हारती नहीं। और इसलिए यह जैन संस्कृति, यह जिनवाणी संस्कृति, जिनवाणी परंपरा, यह हमारे सिद्धांत, जैन सिद्धांत, दर्शन सिद्धांत सहज प्रकृति का श्रृंगार है। क्यों ये अजेय है?
अजित है। ये सहज प्रकृति का श्रृंगार है। सहज प्रकृति, सहज, जो सहजन्म लेती है। किसके सहजन्म लेती है? इस शुद्ध जीव आत्मा के साथ ही जो जन्मी है। ऐसी यह प्रकृति है। यह प्रकृति कभी उस आत्मा को, उस सिद्धांतों को, उस स्वरूप को, उस संस्कृति को, उस परंपरा को अंतर्बाह्य आचरण भी और चिंतन भी कभी छोड़कर नहीं जाने वाली। मानो वह सहजन्मी हुई है आत्मा के साथ ही। आत्मा तो जन्मना ही, पर वह प्रकृति, वह संस्कृति, वह परंपरा, वह अंतर्बाह्य आचरण के सिद्धांत, स्व सिद्धांत, स्वस्वरूप के सिद्धांत, ये सारे सहज प्रकृति के हैं, श्रृंगार है और श्रीकार है। श्रीकार, श्री किसे कहते हैं? लक्ष्मी को कहते हैं। जो ज्ञान लक्ष्मी है उसे श्रीकार कहते हैं। हम सातिया निकालते हैं पट्टे पर पूजा के पहले, श्रीकार निकालो कहते हैं। तो क्या है ये? ज्ञान लक्ष्मी का प्रतीक है। श्रीकार है सुंदर आकार में, जिससे अकृत होता है। क्या अकृत होता है? सुंदर आकार अकृत होता है। ज्ञान का आकार अकृत होता है। ज्ञान के आकार में वह झलकता है, अकृत होता है, उसकी आकृति समझ में आती है। वह करता रहे न कर रहे, वह किसी का करता नहीं होता, अकर्ता स्वभावी है। फिर वह विश्व के सम्मुख कभी भी विषम विकृति का वह क्षार संसार अहंकार का हुंकार ले, जिसमें जागृत होता है और हित स्व पर का यह निश्चित निराकृत होता है। कैसा है यह हमारा आत्मा? विषम विकृति का वह क्षारदार संसार जो है ना, वह अहंकार का हुंकार है। विषम विकृति का संसार कैसा है? क्षारदार है, खारा है। यहाँ कथा किसकी चल रही है? किसकी लड़ाई चल रही है? सागर की और धरती की। तो सागर भी क्षारदार है, हमारे सारे विकारी भाव भी क्षारदार ही है, खारे ही है, अहंकार से भरे हुए है, अहंकार का हुंकार है। जो अहंकार के हुंकार से ग्रस्त है, त्रस्त है, उसमें यह आत्म संस्कृति जागृत होती है और स्वपर हित का भाव जगाती है। निश्चित वह निराकृत है, आकृति में, आचरण में दिखती नहीं है, फिर भी वह है। आत्म स्वरूप है। आज के विज्ञानवादी कहते हैं कहाँ है आत्मा? दिखता तो नहीं, दिखाओ तो जाने, क्योंकि जो दिखता है वही विश्वास करने लगता है आज का विज्ञान। परंतु ऐसी बात नहीं है। जब मनुष्य मर जाता है, चेतना आत्मा निकल जाती है, तो ये शरीर ठंडा क्यों पड़ जाता है? क्यों ठंडा पड़ता है? क्यों उसे जला दिया जाता है? क्या उसका कोई काम नहीं रहा अब? तो आत्मा की जागृति, आत्मा के अस्तित्व उसी में दिखाई देते हैं कि आत्मा है, निराकृत है, उसकी कोई आकृति भले ही नहीं, वो अमूर्त है। पर स्वपरहित का ज्ञान उसी से मिलता है हमें। अहंकार का हुंकार लेकर जो रहते हैं, उनमें वह जागृत होता है, उनको वह सिखाता है, मार्ग दिखाता है, स्वपर का हित सिखाता है। वह निश्चित ही अमूर्त है, निराकार है, निराकृत है। आकृति में, आचरण में उसके दर्शन नहीं होते, पर वह होता है अवश्य। हम यहाँ विराम लेंगे, अगले रविवार को फिर आगे चलेंगे। बहुत सुंदर सुंदर बातें और भी आने वाली है। आनंद पूर्वक उनका आस्वाद हम करेंगे, उनको ग्रहण करेंगे, हो सका तो अपने में उतारेंगे।
मेरे इस आज के कथन में कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण अर्थ को चुकाने वाली, गलत कहने वाली ऐसी कोई बातें हो गई तो आचार्य श्री एवं गुरुजन मुझे क्षमा करे। सादर में बहन भाई मुझे क्षमा करे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमा सदा देता हूँ। सभी को जय जय।